हार्ट में सर्कुलेशन सर्कुलेशन को देखेंगे कि हार्ट में कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो पहले तो हार्ट के चेंबर कितने कितने होते हैं, किसमें किसमें होता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो फीस जो होता है उसमें हार्ट कितने चेंबर का होता है, तो उसमें हार्ट जो है 2 चेंबर का होता है। ठीक है, वैसे ही एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करें, है ना, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो उसमें जो हार्ट होता है वो 3 चेंबर का हार्ट होता है। ठीक है, और मैमल्स की बात करते हैं, है ना, तो मैमल्स में क्या होता है, हार्ट जो है 4 चेंबर होता है। ठीक, तो फिश में 2 चेंबर हार्ट होता है, तो इसमें सर्कुलेशन कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है, तो इसमें सर्कुलेशन कैसे होगा, डबल सर्कुलेशन होगा, लेकिन वो डबल सर्कुलेशन है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं रहेगा। फिर आते हैं मैमल्स में 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है, तो 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है तो इसमें सर्कुलेशन क्या होता है, डबल होता है। डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब ये है कि हार्ट में जो ब्लड है वो 2 बार जाती है। ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड, तो 2 बार हार्ट में जाती है ब्लड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो फिश में देखेंगे कि 2 चेंबर हार्ट पाया जाता है, तो इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है ना, तो फिश जो है जो ऑक्सीजन को लेती है किसके थ्रू लेती है, गिल्स के थ्रू लेती है, क्योंकि वाटर में रहती है ना, तो उसका जो फिल्टर करने का काम है ब्लड को, है ना, वो कौन करता है, गिल्स करता है। ह्यूमंस में कौन करता है, ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में जो हार्ट पाया जाता है वो 4 चेंबर का होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो देखो फिश में देखो कैसे होता है, ये फिश का क्या है, गिल्स है। ठीक है, क्या है, गिल्स है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड होते हैं, मतलब यहाँ पर ब्लड को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अब ब्लड को, ये हार्ट है ना, हार्ट में जो ब्लड है ये आर्गन है ना, ये आर्गन है। आर्गन का मतलब कह लो कि कोई भी सेल है या फिर टिश्यू है, जो भी बोलना चाहते हो तुम्हारी जो भी मन है वो बोल सकते हो, हार्ट आर्गन बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, टिश्यू बोल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कौन सा ब्लड रहता है, डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, मतलब इस ब्लड में, ब्लड के साथ क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स रहता है ना, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इस आर्गन से कहाँ आती है, इस आर्गन से होते हुए हार्ट में आ जाती है। और फिश का जो हार्ट है वो कैसा है, 2 चेंबर है, एक चेंबर ये, दूसरा चेंबर ये, है ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में पहले आया, हार्ट से फिर कहाँ आया, हार्ट से आया गिल्स में, है ना, डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ आके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ब्लड प्लस CO2 वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस O2, है ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, और ऑक्सीजन मिलता है तो वो ब्लड क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाती है ना। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है, ये ऑर्गन में आ गया, है ना, ये ब्लड प्लस O2, और आर्गन में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ रहता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ब्लड जो है पकड़ के अपने साथ ले आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर हार्ट में ले आता है, हार्ट से फिर गिल्स में जाता है, गिल्स में फिर से शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद फिर से आर्गन में चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है, सर्कुलेशन होती है। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, सिंगल, है ना, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब कैसे कैसे जा रही है, गिल्स, है ना, सॉरी, हार्ट, हार्ट, फिर गिल्स, फिर आर्गन,
फिर हार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। उसके बाद फिर गिल्स में आ जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होती है, सर्कुलेशन होती है। इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन। चलो अब नेक्स्ट है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, है ना। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है ना। लेकिन एक जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, ठीक है। ये क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है, लेकिन इसमें 4 चेंबर हार्ट पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है, तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल सॉरी एट्रियम जो होगा वो 2 होगा और वेंट्रिकल जो है 1 होगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर में तुमको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एट्रियम, ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इसको नहीं बोल सकते हैं कि राइट है कि लेफ्ट है, क्योंकि वेंट्रिकल्स एक है। तो 3 चेंबर दिखाई दिया, एक चेंबर ये हो गया, दूसरा चेंबर ये हो गया और तीसरा चेंबर ये हो गया, ठीक है। तो 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है उसमें। अब 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाए और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाए, है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, आर्गन है ना। इस ये है आर्गन। अब इस आर्गन में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनता है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्लड मिल जाता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड हो गया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कहां पर पहुंच जाता है, एट्रियम से होते हुए एट्रियम में पहले पहुंचता है, हार्ट के, ये हार्ट है, हार्ट में पहुंच गया एट्रियम में, और एट्रियम से कहां पहुंच जाता है, वेंट्रिकल्स में, ये लोग वेंट्रिकल्स में पहुंच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्लड जो है शुद्ध होता है, ये ब्लड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी एट्रियम में एक साथ आती है ना, इधर से ऑक्सीजनेटेड इधर से डीऑक्सीजनेटेड, अब दोनों क्या हो गए, एट्रियम में आके मिक्स हो गए मिक्स, है ना। तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है, मिक्स ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों, ठीक है। इसलिए क्यों होता है, क्योंकि इसमें केवल 3 चेंबर हार्ट पाया जाता है। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं मैमल्स, ठीक है। इसको बेटा देखो 4 चेंबर हार्ट है ना। अब 2 चेंबर हो गया सिंगल सर्कुलेशन, 3 चेंबर हो गया इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अब 4 चेंबर हार्ट को देखेंगे, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो चलो ह्यूमंस का हार्ट बनाते तो पहले तो लंग्स बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि शुद्ध भी तो करना है, अशुद्धियों को लेकर भरा रहता है। तो ये क्या है, लंग्स, ठीक है। लंग्स में ब्लड क्या होती है, प्यूरिफाई होती है, शुद्ध होता है। और यहाँ पर है हार्ट, ये लो, ये लो, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर बना देते हैं क्या, ऑर्गन, ये क्या है हमारा हार्ट, और ये क्या है ऑर्गन। क्या बहुत सिंपल, देखो
सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस होगी क्या होती है, जब तुम लोग खाना वाना खाते हो ना, खाना खाते हो तो वहां से तुम्हारे इंटेस्टाइन से ब्लड में क्या आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, डाइजेस्ट होके अब ग्लूकोज को पूरा बॉडी के हर एक ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है, हर एक सेल में पहुंचा दिया जाता है ताकि उसको एनर्जी मिल सके और एनर्जी का यूज करके फिर डेली की एक्टिविटी कर सके, है ना। तो देखो आया है क्या, ग्लूकोज समझ लो तुम्हारे लिए सेल में आया, ठीक है, और तुम्हारा जो हार्ट है या ब्लड वेसल्स है वो ऑक्सीजन को लेकर आता है, किसमें आता है, सेल में। तो यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, एटीपी बनता है, ऊर्जा, और क्या बनता है, CO2, ठीक है। तो अब हमारे ऑर्गन में क्या आ गए, CO2 आ गए। अब इस CO2 के साथ ब्लड जो है मिक्स होता है, ब्लड CO2 को क्या कर लेता है, अपने ऊपर जोड़ लेता है ना। तो ये ब्लड क्या हो जाती है, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस नली के थ्रू, है ना, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, वेना केवा, वेना केवा, ठीक है। इस वेना केवा के थ्रू कहाँ चली जाती है, हार्ट में चली जाती है, ठीक है। कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जिसमें क्या मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये कहाँ चली जाती है, हार्ट में, ठीक है। अब देखो हार्ट में गई, हार्ट में यहाँ इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम, इस वाले को क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल्स, इस वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है ना। तो देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे शुरू हार्ट में कहां पर आया, कहां आया, राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर क्या बताया था, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होती है, कपाट होती है, ये लो 3 दरवाजे, कौन से कपाट बोलेंगे इसको, त्रिवर्णी कपाट, त्रिवर्णी कपाट, है ना। मतलब इसको हम बोले ट्राइकस्पिड वॉल, कस्पिड वॉल, ठीक है। तो ये ट्राई, अब देखो इसमें पूरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आके भर जाता है, जैसे गुब्बारे में पानी भरोगे तो इतना खुल जाता है कि नहीं जाता, वैसे ही इसमें ब्लड भरता जाता है, भरते जाता है, ये क्या होता जाता है, इसका साइज जो है बढ़ते जाता है ना। तो जब इसमें ब्लड पूरा भर जाता है ना, तो ये कपाट जो है ऑटोमेटिक खुल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक खुल जाता है। खुलने यहाँ पर कुछ धागे जैसी संरचना लगी होती है ना, ऐसे यहाँ पर मसल्स होता है, इसमें धागे जैसे ऐसे संरचना लगी होती है, तो ये धागे जैसे संरचना इसको कार्डियक टेंडेनी बोलते हैं, ठीक है। ये कार्डियक टेंडेनी इस कपाट को ऐसे खींचता है, तुम लोग खींचते हो ना, दरवाजा खोलते हो तो ऐसे पकड़ के हाथ से, हाँ वैसे ये धागा जो है खींच लेता है, किसको खींच लेता है, इस वॉल को, कपाट को, ठीक है। जैसे ही खींचता है तो ये इसमें जो ब्लड भरा है राइट एट्रियम में, वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो राइट वेंट्रिकल्स में पूरा भर जाता है ना। राइट वेंट्रिकल्स में पूरा भरता है ना, तो राइट वेंट्रिकल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक है, संकुचन होता है। तो जैसे संकुचन होता है तो ऐसे पिचक जाता है, तो यहाँ का जो ब्लड है वो ऊपर सप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर से एक नली जाती है, ठीक है, यहाँ पर से एक ऐसे नली जाएगी, ठीक है, कहाँ पर जाएगी, लंग्स में, ये लो, ठीक है। इस नली को क्या बोले, अब यहाँ पर से ब्लड पिचका, ठीक है, पिचका तो क्या हुआ, अब देखो एक चीज क्या है कि यहाँ पर पूरा ब्लड भरने के बाद ना यहाँ पर दरवाजा खुलता है, तो यहाँ आ जाता है वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स में आता है कि ये दरवाजा जो है बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो ब्लड आया है वापस फिर से ऊपर न चला जाए, इसलिए कपाट बंद, ठीक।
और फिर यहाँ पर संकुचन होता है, तो जब संकुचन होता है तो यहाँ का ब्लड जो भरा रहता है ऐसे पिचकता है तो ये ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस नली को पल्मोनरी आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, देखो पल्मोनरी आर्टरी जो है क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर्टरी है लंग्स में जा रही है, ठीक है, लंग्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, ठीक है, इसलिए इस आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसी धमनी, ये कैसा नाम है, फुफ्फुसी, हाँ फुफ्फुस धमनी, हाँ फुफ्फुसी, ठीक है। तो ये क्या है, तो इससे अच्छा पल्मोनरी बोल देना, ठीक है, याद रखने में कठिनाई जाएगी उसको हिंदी में, ठीक है, ठीक। अब ये जो आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। हमेशा आर्टरी और वेन के बारे में क्या पढ़े थे कि आर्टरी जो है शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है, शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है, शुद्ध ब्लड को लेकर जाता है ना, और वेन जो है अशुद्ध ब्लड को लेकर जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, बॉडी में एक सेक्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट में जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है, लंग्स में लेकर गई। अब ये जो ब्लड है, ब्लड प्लस CO2 मिक्स है, तो अब इस CO2 को क्या किया जाता है, जब सांस छोड़ते हो ना तो बाहर निकाल दिया जाता है, ये लो बाहर, ठीक। और जब सांस लेते हो तो उसके साथ ऑक्सीजन भी आता है O2, तो ये ब्लड के साथ क्या होता है, O2 जो है मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब मिक्स हो गया, अब मिक्स होने के बाद ये जो ब्लड है वो कहाँ जाती है, एक नली के द्वारा आ जाती है, किसमें, हार्ट में, ठीक है, और हार्ट के कौन से हिस्से में आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम में आ गई, एट्रियम में भर गया। अब इस जो हार्ट में लेकर आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उस नली को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन, ठीक है, वेन, सीरम, है ना, वेन का मतलब होता है सीरम और आर्टरी का मतलब होता है धमनी, ठीक है, आ गया। तो देखो अब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आ गया, आने के बाद एट्रियम जो है पूरा भर जाता है ब्लड से, है ना, तो यहाँ पर वाल्व पाया जाता है, कौन सा वाल्व पाया जाता है, बाइकास्पीड, ठीक है, बाइकास्पीड, इसी को हम लोग वितरण वाल्व भी बोलते हैं, वितरण वाल्व होता है। ये क्या हो जाता है, ब्लड जब पूरा भर जाता है तो खींचता है, अब फिर ब्लड कहाँ जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गई ना। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में फिर से क्या होगा, संकुचन होगा, तो यहाँ का ब्लड जो है वापस कहाँ चला जाएगा, ऐसे एक और नली जाएगी जिसको क्या बोलते हैं, एओर्टा, ठीक है, इस एओर्टा के थ्रू कहाँ जाती है, ठीक है, एओर्टा के थ्रू कहाँ जाती है, ऑर्गन में आ जाती है, कौन सा ब्लड आती है, ऑक्सीजनेटेड ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। तो देखो यहाँ पर कपाट फिर से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, यहाँ आने के बाद क्यों बंद होती है, ध्यान दें, ब्लड वापस ना जाए तक। अब यहाँ पर दो और नली, दो और कपाट लगा होता है ना, ये यहाँ से जब संकुचन करता है तो ऊपर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो ये कपाट जो है खुला रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल, अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनर वॉल, है ना, अर्ध चंद्राकार, ठीक, ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है, फिर ब्लड जो है इधर सप्लाई हो जाता है, ये जो है बंद हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये बंद हो गया, अब कहां पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
आर्गन में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाता है और वो ग्लूकोज के साथ क्रिया करता है, फिर एटीपी बनाता है और CO2 बनाता है। फिर वो CO2 जो है ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर से कहाँ चला जाता है, हार्ट में। ठीक है, हार्ट से फिर लंग्स में प्यूरिफाई होता है, फिर से हार्ट में आता है, हार्ट से फिर प्यूरिफाई, हार्ट से फिर कहाँ चला जाता है, प्यूरिफाइड ब्लड आर्गन में। ठीक है, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलती रहती है। तो दो बार आ रही है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब देखो हार्ट में जो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से और इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ इंटर करेगा, ठीक है, और एक साथ ये कपाट खुलेगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ठीक है, और ये अर्धचंद्राकार कपाट एक साथ खुलेगा। तो इन्हीं कपाट के खुलने और बंद होने से हार्ट का साउंड आता है, लब और डब का। ठीक है, से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड जो वाल है उसकी वजह से लब की साउंड आती है, अर्धचंद्राकार कपाट की वजह से डब की साउंड आती है। तो लब और डब दो साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब हार्ट का वाल जो है बंद होता है। ठीक है, बंद होने से आवाज आएगी ना, खोलने से आवाज नहीं आएगी। ठीक, क्लियर है एकदम? चलो ठीक।